टॉपिक कराने जा रहा हूं ये बड़ा अलग सा है, मतलब एग्जाम के लिए बहुत जरूरी और बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट। माने ये है यूपी की सारी योजनाएं बालकगण, इसको बहुत कायदे से बहुत पूरा कंप्लीट देखना। ठीक, ये लाइव ही रहेगा, ये आपको शायद इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। हमने आपको पहले से बताया था ये लाइव इवेंट होगा, तो बहुत अच्छे से देखना इसको। और यहां पर जो चीजें हम आपको बताएंगे इसके बाद फिर आपको योजनाओं की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यूपी में तकरीबन 150-200 योजनाएं होती हैं, हम आपको तकरीबन 50 पढ़ाएंगे कुल मिला के। अगर हम बात करें यूपी की, तो देखो यूपी में ना तकरीबन 150 के आसपास योजनाएं होती हैं, 150, जिसमें से बालकगण हम आपको पढ़ाएंगे 50। 150 से 200 होती हैं, हम 50 पढ़ाएंगे और एग्जामिनर उसी में से पूछेगा, ये भी पक्का है। इन्हीं 50 में से आपका आएगा, क्योंकि यही 50 सबसे मेन सबसे खास है। ठीक, और कोशिश रहेगी कि आपको याद भी हो जाए। बोलो रेडी हो? और कितने लोग जो हैं, आवाज स्लो आ रही है? अभी रुको भाई, ऐसा है आवाज नहीं आ रही है, आवाज स्लो आ रही है। ओके रुकिए जी, अभी देख लेते हैं। तो आवाज के लिए, हाँ जी अभी देखो बेहतर है। अब चेक करो जरा, क्या अब आवाज बेहतर है? ठीक, एक बार कंफर्म करना। चलिए वेरी गुड, ओके आवाज बढ़ा दिया। ठीक, आवाज बढ़ा दिया, ठीक है ना, एकदम मस्त है। चलिए वेरी गुड, ठीक है, शाबाश यार। तो अब हम लोग ये वाला जो टॉपिक है ये भी आज हम लोग, हाँ जी वॉइस सही है, ऑल गुड है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ओके देन, तो here we go, शुरुआत करते हैं मेरे भाई। और कितने बच्चे, ये बताओ हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसके लिए तैयार हैं, कल इसके लिए तैयार हैं? बताओ मेरे भाई, तहलका इवेंट के लिए कल यानी 26 जनवरी, तहलका में यानी कल 26 जनवरी रात्रि 8 बजे कितने लोग तैयार हैं? अभी से जा करके उसको लाइक कर लेना, अभी से जा करके। हाँ जी पक्का ना सारे। मैंने आपसे बोला है कि मुझे यहां पर, मैंने आपसे मांगा है कि इसमें मुझे कम से कम 10 से 15 हजार लोग लाइव चाहिए, और आपने बोला है सर, आपने मांगा है तो वो जरूर पूरा होगा। आपने मुझे ऐसा ये वादा दिया है मुझे। ठीक, चलिए क्या बात है, ठीक है, बहुत बेहतरीन से गिफ्ट्स हैं आपके लिए, बहुत बेहतरीन। आओ मेरे भाई शुरुआत करते हैं यहां से। ये देखो ये टेलीग्राम है, यहां पर आपको कुछ नोट नहीं करना है, सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा, सारे नोट्स आपको यहां से मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला खंड हमारे पास आता है जो सबसे मेन योजनाएं होती है बच्चे, महिला और बाल विकास योजनाएं। महिला और बाल विकास योजना के ऊपर आता हूं। देखो, तो महिला और बाल विकास योजना के ऊपर आते हैं, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली कुल धनराशि को 15,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। अब यहां पर अगर बच्ची पैदा होती है घर में, तो उसके लिए एक, अगर किसी भी मन, जैसे मान लीजिए जो ऐसे परिवार हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम होती है, उनके घर में अगर बेटी पैदा होती है तो उनको अभी तक 15,000 रुपए मिलता था। देखो मेरे भाई, अभी तक उनको 15,000 रुपए मिलता था, अब उनको 25,000 रुपए मिलेगा। समझ गए? तो ये कन्या सुमंगला है, ये इसलिए है। और देखो इसको लिंक करा गया है कैसे, इसको 6 चरणों में, कि जब बेटी पैदा होगी तो थोड़ा पैसा मिलेगा, फिर जब बच्ची का टीकाकरण हो जाएगा तब थोड़ा पैसा मिलेगा, फिर जब बच्ची जो है वो 3rd क्लास पास करेगी तो थोड़ा और, फिर 6th क्लास पास करेगी थोड़ा और, फिर 9th क्लास पास करेगी तो थोड़ा और। तो कुल मिलाकर के हर बच्ची के पैदा होने पर 25,000 रुपए, और एक ही परिवार में 2 बच्चियां तक ये अलाउड है। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, अब अच्छी योजना है ना, 15,000 से 25,000 कर दिया गया। इससे क्या होगा, कन्या भ्रूण हत्या या फिर जो बच्चियों के पालन पोषण में जो खर्चा आता है, जो माँ बाप को भार लगता है, उनके लिए कम से कम ये है कि सरकार उनको पैसे दे रही है, तो उनको एक प्रोत्साहन होगा कि बच्ची की पढ़ाई ना छुड़ाएं कम से कम। समझ गए आप? चलिए वेरी गुड। तो कितना पैसा हो रहा है यहां पर, 15,000 से बढ़ा करके 25,000 है। आगे आते हैं, देखिएगा, तो यहां पर हमने सब जन्म पे 2,000 मिलेगा एक साल। आपको ये याद नहीं करना, ये मैं आपको खाली बता दे रहा हूं। कहानी क्या है, जन्म के समय पर 2,000 मिलता है, एक साल का टीकाकरण जैसे ही कंप्लीट हो जाता है 1,000 और मिलता है, कक्षा पहली में प्रवेश करने पर 2,000 मिलता है, छठी में प्रवेश करने पर 2,000, 9वीं पे 3,000, और जब ग्रेजुएट हो जाती है
तो 5,000, यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 25,000 रुपए कुल मिलाकर के सहायता दी जाती है। ये बड़ी बढ़िया बात होती है, इससे माता पिता को प्रोत्साहन होता है कि बच्ची को और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ, ठीक है। फिर देखो, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए संचालित अभियान का नाम क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देखिए महिला को हमारे यूपी में महिला को शक्ति का रूप मानते हैं ना, तो बस आंसर भी आ जाएगा मिशन शक्ति। इसके तहत क्या होता है, आपने देखा होगा कई जगह पिंक बूथ बनाए गए, देखा है? पिंक बूथ आपको अक्सर चौराहों पर मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है। तो होता क्या है, पिंक बूथ इसलिए है कि अगर महिला के साथ कोई क्राइम हो रहा है, कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है उसको, तो डायरेक्टली पिंक बूथ में जा सकती है। पिंक बूथ बहुत ज्यादा महिला फ्रेंडली है, वहां पर आप जाइए, आपकी कंप्लेंट तुरंत दर्ज करी जाएगी, उसके ऊपर जांच करी जाएगी। गांव में जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, गांव वालों को योजनाएं नहीं पता चल पाती हैं कि इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, तो गांव में क्या किया गया है, शक्ति दीदी नाम की एक पदवी बनाई गई है। हर गांव में शक्ति दीदी तैनात करी गई हैं, और वहां पर क्या होगा, महिलाओं को बताएंगी कैसे कंप्लेन करी जाती है, क्या है। तो आपके भी गांव में शक्ति दीदी होंगी। कभी भी आपके वहां अगर कोई समस्या हो ना, कोई भी लड़की अगर है, कोई भी महिला है, अगर आपको जानना चाहती है कि यार मेरे साथ ये समस्या हो रही है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, कौन सी योजना के तहत मैं इसके लिए लाभ उठा सकती हूँ, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बात कर सकती हूँ, अपने गांव की शक्ति दीदी से मिलिए। इसी के साथ में आपने देखा होगा, जब स्कूल छूटता है बच्चियों का, तो छपरी लड़के जो हैं, ये और इन छपरी लड़कों का एक फिक्स बाइक है, इस चक्कर में वो बाइक बदनाम हो गई। नाम बताइए, बाइक का नाम क्या है? R15। R15 बदनाम हो गई। आपने देखा होगा यहां टिंगू ऐसे, मेढक ऐसे बाल ऐसे होंगे और ब्राउन कलर के होंगे, यहां पर छपरी जैसा छाती है, छाती पूरी बाहर, शर्ट खुली हुई, और पैंट ऐसी जो सीधे घुटने के जस्ट नीचे खुल खत्म हो जाती है, इतना बीच में बाकी रहता है, पैर यहां से झांकता रहता है, और नीचे कैनवस जूते है, और भाई एकदम एक हड्डी का होगा। तो ऐसे लोग जो हैं, ये किस समय एक्टिवेट हो जाते हैं, जब कोई गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी हो रही होती है, और उनके पीछे एक पीछे उनका एक दोस्त बैठा होगा बाइक पर। तो ऐसे लोगों को सही करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड भी के भी गठन किया गया है। तो ये कहां पर है, ये सब स्कूलों के बाहर तैनात करे जाते हैं। तो ये क्या आया, मिशन शक्ति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। समझ आ गया बढ़िया से, शाबाश। आगे आते हैं, फिर देखिएगा भाग्य, ये देखो यहां पर सारी चीजें हैं, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास और शिक्षा विभाग, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें एंटी रोमियो स्क्वाड है, इसमें शक्ति दीदी भी है, और इसमें पिंक बूथ भी है। आपने देखा होगा पिंक बूथ, हाँ जी। आओ, भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बॉन्ड और मां को कितनी सहायता दी जाती है? यार देखो, आप जानते हैं हमेशा से ही ना, भारत यहां पर क्या कन्या भ्रूण हत्या क्यों होती थी? लोग सोचते थे लड़की आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है, पैसा खर्च होगा, इसकी शादी में इतना पैसा कहां से लाएंगे। अब सरकार की ये योजना बहुत ही काबिले तारीफ है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद आपको भी नहीं पता होगा, और जो लोग भी इसका आप जानते हैं कि यार इनको ना ये इस योजना के बारे में बताना चाहिए, तो योजना कहती है कि जैसे ही बच्ची पैदा होगी आपके घर में, आपको 51,000 रुपए का बॉन्ड सरकार दे देगी बच्ची के नाम का। 51,000 रुपए का बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये होता है, वो 51,000 रुपए नहीं दे रही आपके हाथ में, 51,000 रुपए आपको कमिट कर देगी, हम आप ये ला 51,000 का बॉन्ड। जब आपकी बिटिया 18 साल से ऊपर हो जाएगी और उसकी शादी होगी, तब ये 51,000 का बॉन्ड जो है, ये 2 लाख रुपए का हो चुका होगा। ये 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। समझ गए? तो यहां पर क्या, एक और मैंडेटरी है 21 वर्ष की आयु। तो 50,000 रुपए का बॉन्ड, जब बच्ची 21 वर्ष की आयु पे होगी, तो लगभग 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगा। बच्ची की शादी आराम से उससे हो जाएगी, तो कोई लोड नहीं पड़ेगा, है। तो और अगर मान लीजिए बेटी की शादी 18 वर्ष से कम है, तो फिर नहीं, तो उसकी शादी कर दी तो फिर कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा। तो ये फायदा है। और इसी के तहत और क्या होता है, बेटी अगर कक्षा 3 में आएगी, कक्षा 9 में आएगी और कक्षा 10 में आएगी, तो ऐसे करके और पैसा मिलता है। तो अभी क्या है, यहां पर बच्ची जब पैदा होती है, भाग्य लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी माने पैसे से जुड़ी है, तो इसको 51,000 का बॉन्ड सरकार देती है। और दूसरा क्या होता है, 5100 रुपए मां को देती है, ताकि तुरंत जो भी जांच करानी है मां को अपने स्वास्थ्य के लिए, जो भी चीजें हैं, वो नकद दिया जाता है। 50,000 का बॉन्ड, 51 नहीं है, 50 है, तो 50,000 का बॉन्ड और 5100 रुपए नकद, ये दिए जाते हैं। आ गया बढ़िया से, चलिए शाबाश, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। ये सब योजनाएं अभी चल रही हैं, और इसमें बेटी के जन्म से 1 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर पंजीकरण अनिवार्य है, ये आपको कराना होगा, ठीक है। तो बेटी के जन्म के एक साल के अंदर अंदर आप ये करवा लीजिए, फिर टीकाकरण करवा लीजिए, ठीक। टीकाकरण कंप्लीट हो गया, फिर बच्ची को क्या मिलेगा, कक्षा 6 में 3,000, 9 में 5,000, 7 में 10, ये 10 में 7,000, ये सब कुछ।
ये सारी चीजें मिलेंगी। और बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी हो चुका होगा आपका, ये 2 लाख का हो जाएगा शादी के समय तक की, ये फायदा है इसमें, ठीक है। आइएगा, फिर देखो उत्तर प्रदेश में विधवाओं को, देखो विधवाओं को कितनी पेंशन दी जाती है बालकगण, सोचो यूपी में कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। पहले 500 रुपए होती थी ये, अब अगर 18 वर्ष से ऊपर अगर कोई भी ऐसी स्त्री है जो कि विधवा है, माने जिसके हस्बैंड नहीं है और उसकी आय 46,000 गांव में और 56,000 शहर में, इससे कम है, तो राज्य सरकार हर महीने विधवा पेंशन के रूप में उसको 1,000 रुपए देती है। ऐसे याद रखो, विधवा अकेली होती है ना, उसका हस्बैंड खत्म हो चुका होता है, वो एक अकेली होती है, एक अकेली माने 1,000, तो 1,000 रुपए उसको विधवा पेंशन के रूप में मिलते हैं। बोलो आया ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 1,000 रुपए विधवा पेंशन के लिए मिलेंगे। अच्छे से आया, शाबाश। कितना रुपया, 1,000। आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहां पर देखेंगे पहले 500 था, अब 1,000 हो गया है। ग्रामीण में 46,000, शहर में 56,000 अगर इससे आय कम है। हालांकि आय आपसे नहीं, अगर आप यूपीएसआई का पेपर दे रहे हो तो आपसे आय पूछेगा, होमगार्ड कांस्टेबल में आय नहीं पूछता, ठीक है। आइए, और सीधे बैंक खाते में जाएगा। अच्छा, और दूसरा, अगर दूसरी शादी कर ली तो भाई वो विधवा रही नहीं, तो फिर उसका वो एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। आगे आए, चलो देखो, अब देखेंगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुख्यमंत्री बाल सेवा के तहत यहां पर कितनी सहायता दी जाती है। 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मोमेंट। चलिए देखो, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा के तहत, माने इसका मतलब ये होता है अगर कोई ऐसा बच्चा है, जैसे मान लो जिसके मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है, अनाथ हो गया है बच्चा, तो उसके लिए भी यूपी सरकार देती है। पता है कितना पैसा, 4,000 रुपए, हर 4,000 रुपए, वो भी हर महीने। 4,000 रुपए हर महीने दिया जाता है बच्चे को, ताकि उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके, ताकि वो खाना पीना खा सके। अनाथ, और अगर अनाथ बालिका है तो उसकी शादी के लिए पता है कितनी सहायता देती है यूपी सरकार, 1,01,000 रुपए। तो देखो कितनी अच्छी चीजें हैं ये। और इनफैक्ट शादी, अगर जो मान लो जैसे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको एक टैबलेट भी दिया जाता है, ताकि वो मुफ्त में लैपटॉप देते हैं, टैबलेट देते हैं, ताकि आप पढ़ाई आप कंटिन्यू कर पाओ। तो यहां पर क्या होता है, 1,01,000 ये बच्चियों को दिया जाता है उनकी शादी के समय पर, एक मुश्त दे दिया जाता है शादी के टाइम पर इस योजना के तहत, अगर वो अनाथ है तो। और बाकी उनको जब हर महीने 4,000 रुपए, अगर कोई परिवार उनको अडॉप्ट भी कर लेता है तो उस परिवार को ये 4,000 रुपए पर महीना मिलता है प्रति बच्चा, ठीक। आइएगा, फिर देखिएगा, बहुत तगड़ी योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे यहां पर, हाँ जी, ये देखो तो क्या है, आप कोविड-19 या किसी और कारण से अगर बच्चा अनाथ हो गया है, 0 से 18 साल तक का बच्चा होना चाहिए, इसमें बच्चों को लैपटॉप टैबलेट मिलता है। विवाह के लिए बालिकाओं को 1,01,000 की सहायता मिलती है। और अभिभावक, किसी बच्चा अगर बच्चा किसी रिश्तेदार के साथ रहता है तो भी उसे 4,000 दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर देखेंगे, यहां पर अगली योजना आ रही है, बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत कामकाजी लड़कियों को प्रतिमाह कितना प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बच्चे देखो, इसका मतलब क्या है, केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार चाहती है, यूपी सरकार चाहती है कि जो लड़कियां हैं जो पढ़ने नहीं जाती हैं और उनके घर वाले उनको काम में झोंक देते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम कहीं बर्तन मांजो जाके, तुम ये करो जाके, तुम वो करो जा करके, तो सरकार कहती है कि सुनो, अगर तो तुमने इसको भेजा, स्कूल भेजा, तो हम तुमको 1,200 रुपए प्रति महीना हम देंगे तुमको, समझे। बार तुम अपनी लड़की से काम मत करवाओ, तुम उसको चूल्हा चौका करना मत भेजो, तुम उसको, तुम झाड़ू लगवाने मत भेजो उसको, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि भेज देते हैं बच्ची को, जाओ तुम ये करो जा करके। तो वो कितना कमा लेती है, 1,200-1,500 कमाएगी ना, हम 1,200 रुपए हम देंगे। और लड़कों के लिए ये राशि 1,000 रुपए है कि तुम उसको ये मत करवाओ। और दूसरा, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, अगर तुम अपनी बच्ची को पढ़ाते हो और क्लास 8 पास करती है तो हम 6,000 रुपए देंगे, क्लास 9 पास करती है तो हम 6,000 रुपए देंगे, क्लास 10 पास करती है तो हम फिर 6,000 रुपए देंगे। यानी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि सरकार अगर हमारी बच्ची पास करेगी तो उसको 6,000 6,000 6,000 मिलेगा, इन 1,200 रुपए पर महीने के अलावा। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई, तो लोग प्रोत्साहित होंगे अपनी बच्चियों को और पढ़ाने के लिए। ये है, इससे 8 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। समझ गए बढ़िया से। चलिए, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये हो गया क्या, कितना, 1,200 रुपए प्रति महीना इस ये सहायता राशि होती है, ठीक। लड़कों के लिए 1,000 होती है। अब देखिए, कन्या विद्याधन योजना, इसके लिए कौन सी कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। देखो भाई, अब कन्या बड़ी हो चुकी है, अब विद्याधन मतलब उस विद्या से उसे धन कमाने जाना है। तो यार ये बताओ, ऐसा कब होता है, जब विद्या ले ली अब धन कमाने। आमतौर पर आदमी कब शुरू करता है, विद्या, अब उस विद्या से उसे धन कमाने 12वीं कक्षा के बाद, है ना, 12वीं कक्षा के बाद। तो है क्या,
अगर कोई भी मेधावी छात्राएं हैं तो उनको पता है बार यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड, चाहे मदरसा बोर्ड, अगर इसमें मदरसा बोर्ड भी इंक्लूडेड है, इसमें अगर आप 12th पास करती हैं तो आपको हायर एजुकेशन के लिए पता है यूपी सरकार कितना पैसा देती है? 30,000 रुपए एक मुश्त आपको देती है कि जाइए आप जाकर के हायर एजुकेशन करिए, समझे? तो कितनी बड़ी बात है यार ये। तो यहाँ 12th पास अगर लड़की करती है, अच्छे फर्स्ट डिवीजन लाती है, अच्छे नंबर लाती है, तो उसको 30,000 रुपए दिया जाता है। 30,000 सरकार की तरफ से दिया जाता है ये पैसा। ठीक है ना? बढ़िया चीज है यार, बहुत बढ़िया। चलिए शाबाश यार, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट कहानी, इसके लिए आपकी आय होनी चाहिए 35,000 रुपए ग्रामीण वर्ग। देखो सबको तो नहीं दिया जा सकता है ना, अब आप सोचिए कि आपको भी मिल जाए, अरे आपकी आय, उसके लिए क्या है कि आप परिवार की आय गांव में 35,000 और शहर में 46,000 से कम होनी चाहिए, ये है। तो बालकगण, अभी अभी आपने क्या किया, आपने सारी योजनाएं देख ली जो महिलाओं और चाइल्ड की थी, इसके बाहर सरकार पूछेगी नहीं। क्या बोलते हो, एक बार रिवीजन हो जाए? बोलो, एक बार रिवीजन हो जाए, बोलो भाई, बढ़िया से रेडी हो? चलो फिर एक बार रिवीजन कराते हैं आपको, बढ़िया से रिवीजन कराते हैं, देखते हैं कि आपको याद है सब कुछ कि नहीं है। आओ, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहां पर, सब हटा दो और सब हटा दीजिए और आते हैं। चलिए रेडी हो एवरीवन? सब आंसर देंगे ना पक्का? ठीक है, अच्छा। अब देखो आंसर क्या आ जाएगा। अरे वाह सुनील भाई, आप 30 से 35 किलो मशरूम डेली बेचते हैं, क्या बात है, बढ़िया यार। थोड़ा हमारे वहां भी भिजवा दिया करो यार, बहुत बढ़िया होता है। आओ, अब क्या करेंगे, यहां पर आंसर देखते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला के तहत अभी तक जो राशि जब बच्ची पैदा होती थी वो 15,000 देते थे, अब उसको कितना बढ़ा दिया गया है? नए के तहत मेरे भाई अब इसको 25,000 कर दिया गया है कन्या सुमंगला में। फिर बात करेंगे यहां पर यूपी में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए कौन सा रोजगार है, जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड भी है, पिंक बूथ भी है, क्या चीज, कौन सी योजना है? मिशन शक्ति है। फिर बात करेंगे यार भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बॉन्ड दिया जाता है? बेटी के जन्म पर अब 50,000 का बॉन्ड और 5100 रुपए नकद दिए जाते हैं, ये हो गया। 1100 नकद नहीं, 5100 नकद, ये हो गया। फिर बात करेंगे यार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधवा महिलाओं को वर्तमान में कितनी मासिक पेंशन मिलती है? विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन की अगर अपन बात करेंगे तो भाई साहब हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास 1,000, विधवा अकेली होती है ना तो 1,000, ये हो गया जी। लीजिए यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी पर। फिर देखेंगे यहां पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ऑलराइट, प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को? प्रति माह कितना आ जाएगा? देखो भाई मेरे, अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह मिलता है। हो गया ना यार मजा? बेटा सब लोग आंसर करो मेरे भाई, सारे लोग आंसर करिएगा, मजा तभी है, नहीं तो फिर तो मतलब मजा है ही नहीं। देखो जो आंसर करेगा वही नंबर लेके जाएगा एग्जाम में भी, मैं ये आपको फिक्स रूप से बताता हूं। 100% सिलेक्शन उसी का होगा, तो आप सबको बोलना होगा। शाबाश। और मैं आपको यही याद करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए एकदम, ठीक है? योजनाओं से सबसे डर लगता है आपको, सारी योजनाएं यही याद होंगी। ठीक, आइए चलो बच्चे अब आते हैं। फिर देखेंगे बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बच्ची के लिए कितना पैसा होता है अगर वो लेबरी या श्रम कर रही है, उसको पढ़ाई में डालने के लिए सरकार क्या बोलती है? 1,200 रुपए महीना हम देंगे, लड़का है तो 1,000 रुपए देंगे, और 8th 9th 10th पास करेगा बच्चा तो हम उससे 6,000 6,000 6,000 और देंगे। तो हमारे पास यहाँ पारिश्रमिक कितना, यहाँ 1,200 रुपए सब्सिडी के रूप में, ये डीबीटी के रूप में दिया जाता है। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आओ, अब हमारे पास ये सब हो गया। कन्या विद्याधन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रा को कौन सी कक्षा और कितना लाभ है? कन्या विद्याधन के लिए ग्रेजुएशन के लिए ये पैसा दिया जाता है, स्नातक करने के लिए पैसा दिया जाता है। जो मेधावी छात्राएं हैं उनको 30,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलता है, तो 12वीं पास करने के बाद उनको 30,000 रुपए मिलता है। शाबाश यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये सारी की सारी आपके पास में महिलाओं और बालिकाओं की योजनाएं थी। हो गया ना अच्छे से, बढ़िया से याद हुआ ना? ठीक है, चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए और अगर आप नए हैं ना तो चैनल को बच्चे अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट यहाँ पर। मेरी क्लास 8 बजे होती है रोजाना, बहुत बढ़िया कंटेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट लेवल। खासियत ये है कि आपको यही याद भी हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अब देखते हैं। हाँ जी, ओके ओके ओके, नाउ नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। डेट और ईयर नहीं याद करनी है, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछता कि कौन सी डेट में था, बताओ कौन से ईयर में था, नहीं याद करना है। आओ फिर देख रहे हैं हम लोग। अब आते हैं मेरे भाई, आज हम आपको बता रहे हैं युवा और एजुकेशन, यूथ और एजुकेशन की जो भी योजनाएं हैं, हम इन सब से अब आपको बताने जा रहे हैं। देखा जाए, फिर से कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा और लाइव रहेगी क्लास, बाद में शायद आप इसको ना देख पाए, रिकॉर्डेड ना हो। ठीक,
इसलिए क्लास को बीच में मत छोड़ना। इतना अच्छा कंपाइलेशन, 200 योजनाएं होती है, मैं 50 कराऊंगा, उसी से सवाल आएंगे, वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा पूरा देखना इसको, ठीक है। चलिए आइए अब देखो, अब क्या करेंगे बेटा। टेस्ट हो गया, आज होमगार्ड का टेस्ट भी था, कांस्टेबल का भी टेस्ट था, आज ऑलरेडी टेस्ट हो चुका। अब सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहता है वो, सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक रहता है फ्री, उसके बीच में आपको देना होता है उसको, हर बार का फिक्स है, सुबह 10 से रात 10 बजे तक रहता है फ्री, आपको उसके बीच में देना होता है। क्लियर है? चलिए आइए अब देखा जाए, ठीक है ना। ओ हाँ जी, यहां आइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो बच्चों, आपको ये पता है कि जो प्रतियोगी जो ये परीक्षाएं होती है उसमें रेगुलर स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई नहीं काम आती है, उसके लिए कोचिंग चाहिए होती है, अच्छी कोचिंग जो बच्चों को ट्रेनिंग दे पाए कि कैसे, स्कूलों में आप जानते हैं कैसी पढ़ाई होती है, बहुत बेकार होती है स्कूलों में पढ़ाई। तो सरकार ने क्या किया, अच्छा देखो, अब कोचिंग के लिए हर बच्चा तो कोचिंग नहीं कर पाता है भाई, कोचिंग बहुत महंगी होती है, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, अब पता चला आईएएस, पीसीएस, नीट, जेई, सीडीएस, एनडीए, इन सब की कोचिंग बहुत महंगी महंगी होती है। तो ऐसे बच्चे, अब क्या गरीब बच्चा कभी कोचिंग नहीं ले पाएगा, तो सरकार ने क्या किया है, सरकार फ्री कोचिंग देती है मेरे भाई। मतलब कि इसमें ऑफलाइन क्लासेस होती हैं और ऑनलाइन कंटेंट भी दिया जाता है, दोनों तरीके से। यहां पर बच्चा अगर इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत एनरोल होता है और इसमें से प्रॉपर सिलेक्शन भी होता है यहां से, तो उसको पूरा प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। ई लर्निंग कंटेंट के लिए भी सरकार ने प्लेटफॉर्म विकसित किया हुआ है, आप वहां पर डिजिटल लेक्चर भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और इसके लिए अब छात्रों को ना दिल्ली या महंगे महंगे शहर जाने की आवश्यकता अब उनको नहीं है। तो ये क्या आ रहा है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुख्य कोचिंग प्रदान करना, हाँ ठीक है। तो ये आ गया, ये हो रहा है इसमें, ठीक। अब देखो, अच्छा अब कौन कौन से हैं इसमें, देखो कौन कौन से एग्जाम कवर्ड होते हैं, आईएएस की, पीसीएस की, नीट की, जेई की, सीडीएस और एनडीए, ये हैं, ये 6 कोचिंग कवर होती है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाया जाता है, साथ में रेगुलर लेक्चर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस ऑफिसर आते रहते हैं, रेगुलरली गाइडेंस देते रहते हैं, और बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी होती है, और ये चीज है। और इसमें यूपी में जो भी लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो सारे लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं बहुत आराम से, ठीक। चलिए आ गया ना, है ना बढ़िया चीज, कितनी अच्छी चीज है ये। चलो अच्छा, हाँ जी, आओ आगे बढ़ते, इतना हो गया। आरती बच्चे आप लेट हो गए होगे, क्योंकि अब तक तो टेस्ट मैं टेलीग्राम, अगर कितने बच्चों का ऐसा है जिनका टेस्ट छूट चुका है और वो टेस्ट नहीं दे पाए हैं, बताओ। कितने बच्चों का ऐसा हुआ कि आज वो टेस्ट नहीं दे पाए हैं, बताओ, सारे बच्चे बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं। देखो अभी एक काम करेंगे, हाँ जी, नहीं दे पाए आप लोग। मैं टेस्ट को, सुनो, मैं टेस्ट को ऐसा है, मैं कल के लिए ओपन करा दूंगा, लेकिन जब ओपन हो बच्चे उसी समय देख लेना, मैं टेलीग्राम पे इसके इंस्ट्रक्शन डाल दूंगा। इनफैक्ट टेलीग्राम पे आज भी पड़े हुए होंगे, आप लोग क्या टेलीग्राम पे नहीं हो? मैं एक बार देख लेता हूं कि क्या आप बच्चे टेलीग्राम पे नहीं हैं, मैं एक बार देख लेता हूं इसमें इंस्ट्रक्शन थे कि नहीं थे। टेलीग्राम पे तो आपको होना चाहिए ना, टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन रखो यार, सारे के सारे लोग ज्वाइन रखो टेलीग्राम। रुको एक मिनट, मैं देखता हूं पूरा टेलीग्राम पे। बेटा अब नहीं, हम आपको दोबारा से नहीं देंगे टेस्ट को, क्योंकि देखो दोपहर में ही पूरा का पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप है। लैब ऐप खोलें, टेस्ट पैक के सेक्शन पर क्लिक करें, तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा यूपी होमगार्ड टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट में जाएं और टेस्ट को अटेम्प्ट करें, पूरा बताया हुआ है इसमें। और पेड टेस्ट को हमने फ्री किया था आज आपके लिए, फिर भी अगर नहीं दिया तो ये गलती है आपकी। अब ये दोबारा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो चुका है, हाँ जी, ऑल राइट। तो ये तो देखो भाई, अब ना फिर तो पूरा बताया गया था। आओ अच्छा आगे, फिर देखो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुख्य रूप से कौन सी चीज दी जा रही है, कौन से उपकरण वितरित करे जा रहे हैं मेरे भाई। स्वामी विवेकानंद यूथ थे ना, यंग थे, यूथ थे, है ना, यूथ आइकॉन थे। तो अब यूथ हमेशा काहे में लगा होता है, टैबलेट और स्मार्टफोन में लगा रहता है ना। तो इसीलिए इस योजना के तहत क्या करा जा रहा है, ताकि लोग ना डिजिटली पढ़ाई कर सकें, यूजी पीजी डिप्लोमा वाले जो लोग हैं उनको पढ़ाया जा सके अच्छे से, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दिया जा सके उनको। तो इसके लिए विवेकानंद साहब यूथ थे, तो यूथ को स्मार्टफोन पसंद है, तो क्या किया जा रहा है, टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं लोगों को, समझ गए। सरकार कह रही है कि हम 2 करोड़ युवाओं को इसका लाभ देंगे, 2 करोड़ युवाओं को, आपको भी मिला होगा इसके तहत। तो इससे क्या होगा ना, छात्र जो है वो नौकरी के अवसर, करियर काउंसलिंग, ये सब कर सकते हैं इससे। यहां पर आते हैं, तो ये चीज हो गया। पात्रता कौन है, आप यूजी होने चाहिए या पीजी या डिप्लोमा, या जो स्किल कौशल विकास वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, आप उसमें अगर आप उसके छात्र हैं या पैरामेडिकल के छात्र हैं तो आपको ये मिलेगा, ठीक। ये देखो डिजी शक्ति पोर्टल है, इसमें सब कुछ
सरकार, आप यहां अगर आपको नहीं मिला है अभी और आप ये हो, तो आप लोग क्या करना है, यहां जाकर के अप्लाई करना। सुनो मैं बता दे रहा हूं, डिजी शक्ति पोर्टल पे जाना, वहां पर डालना कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मुझे स्मार्टफोन चाहिए, मुझे टैबलेट चाहिए। हो सकता है आपका भी नाम उसमें आ जाए, कुछ डॉक्यूमेंट डालने होते हैं उसमें, आप डॉक्यूमेंट डालिएगा, हो सकता है आपको फ्री का स्मार्टफोन, फ्री का लैपटॉप मिल जाए आपको, क्या बढ़िया बात है, टैबलेट मिल जाए फ्री का, क्या बढ़िया बात है, समझ गए। चलिए आइए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आइएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया लाडो, आओ। तो यहां पर देख लिया आपने, ये हो गया इधर। चलो और आगे आ जाते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षुओं को अधिकतम कितनी राशि तक का स्टाइपेंड दिया जाता है? अब इसका मतलब क्या है मेरे भाई, प्रशिक्षुओं को कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा, ट्रेनीज जो होते हैं उनको कितना स्टाइपेंड दिया जाता है। अब यार ट्रेनीज का मतलब समझो क्या हो रहा है, इसके तहत ये होता ये है, इनफैक्ट रुको, अभी ट्रेनिंग वाला ना, अभी रुको, एक काम करेंगे, ट्रेनिंग वाला अभी रहने दो। अभी मैं आपको ना एंड में ये स्टाइपेंड वाले एकदम मिसलेनियस में एंड में कराएंगे साथ में। यहां पर आइएगा, नहीं ये भी यहीं पर आ गया, हाँ यहां पर आइएगा। यूपी में कितने मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करे गए हैं? अब देखो मेरे भाई कितनी अच्छी चीज है। होता ये है कि अटल आवासीय विद्यालय का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो गरीब घर से होते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, जो मजदूरी करते हैं। मान लीजिए उनके जो पेरेंट्स हैं वो निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक मतलब राजमिस्त्री हैं या मजदूर हैं, तो अब वो बच्चे कैसे, और या फिर मान लीजिए जो बच्चे कोविड-19 में अनाथ हो गए, वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी बढ़िया चीज करी है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक में रेजिडेंशियल स्कूल खोल दिए हैं। मतलब ये सीबीएसई पैटर्न पर होंगे, यहां पर एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, आप क्लियर करिए, आपकी मेरिट में आप इस नाम पे आ जाएंगे। इसका नाम है, इसको बोलते हैं अटल आवासीय विद्यालय। आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आपकी ड्रेस का खर्चा, बैग का खर्चा, किताब का खर्चा, सब सरकार देगी। और यूपी के सारे मंडलों में ये शुरू हो चुका है, 18 के 18 मंडल में ये शुरू कर दिया गया है, समझ गए। 18 के 18 मंडलों में, यूपी में 18 मंडल हैं आपको पता है, यूपी के 18 के 18 मंडल में इसको शुरू कर दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो है ना बढ़िया चीज एकदम, आवाज कम हो गई फिर से, शाह भाई यहां तो सही दिख रही है, और रुको यहां देखता हूं, यहां भी सही दिख रही है। चलिए आगे आते हैं। देख रहे हो यार, एक से एक क्या बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं यूपी में, कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। और सोचिए अब लेबर्स के जो बच्चे हैं, जो पारिश्रमिक लोग हैं, उनको कभी कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर देखिएगा, ये हो गया लाभार्थी कक्षाएं, सुविधाएं, पाठ्यक्रम, ये सब हो गया। सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता मोजा बाकी खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से कितनी राशि प्रदान करी जाती है? तो अब इसमें क्या होता है, सरकारी स्कूल में सरकार ने और क्या किया, निःशुल्क ड्रेस बांटनी शुरू कर दी। सरकार क्या करती है, हर साल 1200 रुपए देती है, जिससे बच्चा 2 ड्रेस खरीद सकता है, स्वेटर खरीद सकता है, जूता मोजा, स्कूल बैग, ये सब खरीद सकता है। कक्षा एक से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को दिया जाता है, ताकि अपने मन की नई ड्रेस खरीदें, ये अपने फिटिंग के अनुसार कपड़े खरीदें, उनको किसी से कपड़े मांगने ना पड़े। तो ये भी योजना भारत यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है, 1200 रुपए चल रही है। ठीक है, आइएगा फिर देखिएगा, यहाँ पर डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब सरकार किसी को देती नहीं है, सीधे जो भागीदार है उनके सीधे खाते में डालती है, कोई बिचौलिया ही नहीं है बीच का, पूरा पूरा पैसा लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर ड्रेस हो गई, जूता मोजा हो गया, स्वेटर हो गया, बैग हो गया, ये खरीदने के लिए ये दिया जाता है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सारे छात्रों को ये दिया जाता है। ठीक, चलिए अच्छा अब देखिएगा, अब क्या है, नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ है ना, सरकार इससे ना एनरोलमेंट में वृद्धि हो गई, जो बच्चे स्कूल पढ़ने आ रहे हैं उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है उससे। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करेंगे, यहां पर इतनी बात समझ आ गई है। आइएगा, ऑपरेशन कायाकल्प का मुख्य संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? ऑपरेशन कायाकल्प जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑपरेशन कायाकल्प में पता है क्या हो रहा है, ये भी बड़ी प्यारी चीज कर रहे हैं। देखिए सरकारी स्कूल जैसे हम लोग सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक चूती हुई छत, लचर पचर कुर्सियां। ऑपरेशन कायाकल्प यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। इसके तहत क्या है कि हर स्कूल में शुद्ध पानी पीने के जल, प्रॉपर शौचालय, प्रॉपर बिजली की व्यवस्था, प्रॉपर टाइलिंग होगी, टाइल लगेंगे, प्रॉपर पेंटिंग होगी, प्रॉपर, मतलब ऐसे करके 19 मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सब होगी। पुराने स्कूलों में स्मार्ट पैनल लगेंगे, स्मार्ट क्लास बनेगी सारी, ये सारी चीजें होंगी। तो ये यूपी में चल रहा है और 2018 में इसकी शुरुआत करी गई थी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने करी थी। तो सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण हो जाएगा। ये देखो ऐसा बिल्कुल एकदम जीर्ण शीर्ण वाला स्कूल एकदम बिल्कुल टॉप नॉच हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। देखो
अब हमारे पास आ रहा है ऑपरेशन कायाकल्प, सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण। अब क्या है कहानी यहाँ पर, ये तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है। फिर देखो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं को कहां तैनात किया जाता है। आप बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं जो योजना बताने जा रहा हूं मेरे भाई, तुम में से शायद कुछ लोग हर महीने 40,000 रुपए पा सकते हैं, हर महीने। क्या है योजना मैं बताता हूं, रुकना एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जस्ट मोमेंट। ऑलराइट, अभी देखो क्या है ये योजना। तो इसके तहत होता ये है कि आप अगर मुख्यमंत्री फेलोशिप के लिए चुने जाते हैं तो आपको सरकार 30,000 रुपए महीना देती है। 1 साल के लिए सरकार आपको नौकरी देती है। आपका काम ये होता है कि आपको जो विकास खंड है, माने जो ब्लॉक है, यूपी में 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है, मतलब 100 ब्लॉक ऐसे हैं जहां बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं डेवलप करी जा रही हैं। 100 ब्लॉक हैं, तो यूपी फेलो को वहां पर नियुक्त किया जाता है। उनका काम ये होता है, उनको देखना होता है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं क्या सब कुछ सही से वहां पर लागू हो रही हैं, और अपनी रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री जी को भेजनी होती है। ये है कि मतलब सरकारी तंत्र तो काम कर रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र कहीं घुसखोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं जो जो बातें जो वो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं सरकारी तंत्र वाले लोग, क्या वो असल में लागू हो रही हैं। और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 30,000 रुपए मिलता है हर महीने, और साथ में 10,000 रुपए का आपको भत्ता मिलता है ट्रैवल के लिए, क्योंकि ब्लॉक में आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, पेट्रोल भी खर्च होगा। 40,000 रुपए मिलता है इसमें। ठीक है, तो क्या है विकास खंडों के लिए, हाँ जी, 100 विकास खंड है उत्तर प्रदेश में, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वहां पर लगाया जाता है। समझ गए, है ना बढ़िया चीज। चलिए वेरी गुड यार, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। बहुत बढ़िया बात है, आओ बच्चे फिर देखेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आकांक्षी विकासखंड फेलोशिप कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी में मदद मिल रही है। लोकेशन हो गई, योग्यता एलिजिबिलिटी और मानदेय हो गया, हमने आपको बताया। टोटल 40,000, 30,000 प्लस 10,000 ऐसे आता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आओ मेरे भाई। फिर देख रहे हैं, अब आपने ये भी देख लिया, पूरा आया मजा। देखो आपने टोटल 7 सेक्टर्स हैं, 5 सेक्टर्स हैं शायद, आपने 2 सेक्टर देख लिया, अब हम तीसरा भी खत्म करने जा रहे हैं। चलें, देखो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण कार्ड की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो कोई किसान है, उस किसान की कभी कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको कैसे कितना पैसा मिलेगा। देखो यार, मृत्यु के बाद हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है ना, पंच तत्व में विलीन हो जाता है माने 5 लाख, खत्म कहानी। तो 18 से 70 साल का जो किसान है वो इसके लिए पात्र है। इसमें होता यह है कि अगर मान लो कौन अगर मान लो कोई किसान की कभी मृत्यु हो जाए, दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, या मान लीजिए किसी इस पे प्राकृतिक नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हो जाए, कोई यात्रा कर रहा है उसमें मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट से हो जाए, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, खेत में काम करते करते मृत्यु हो जाए तो उसका परिवार तो बेचारा बेकार हो जाएगा यार, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड है। तो इसीलिए सरकार कहती है 5 लाख रुपए का बीमा सरकार देती है। तो सरकार इस योजना के तहत 5 लाख रुपए देगी, है ना बढ़िया। हाँ जी, तो आप सब लोग भी ना इन सब योजनाओं में जो जो बच्चे जहां जहां एलिजिबल है, आप अपने परिवारों को इसमें रजिस्टर करवाइए, समझे। फायदा तभी है, और सिर्फ इनको नहीं, जो दिव्यांग जन है ना, अगर मान लो 60%, आप कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि किसी का एक हाथ एक पैर दोनों कट गया, दोनों टूट गया, कि अब वो एक तरफ से वो हो गया, तो 60% से अधिक अगर दिव्यांगता आ जाती है तो 2 लाख रुपए, मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए, ये सब कवर है इसमें। आओ फिर देखो, या तो मतलब ये पात्रता हो गई, ये कवरेज में क्या है, खाता जो किसान भी है और जो बटाई पे अगर किसी ने लिया है तो वो भी कवर होता है, जिसने बटाई पे खेत लिया हुआ है। ये दिव्य अगर मान लो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 60% शरीर बेकार हो गया तो 2 लाख, पूरा शरीर खत्म हो गया तो 5 लाख, ऐसा। और यहां पर दुर्घटना के 45 दिन के अंदर आवेदन करना होता है आपको यहां पर, ठीक है। आइएगा, अब देखो उत्तर प्रदेश में कुसुम योजना चल रही है, तो सिंचाई हेतु सोलर पंप जो किसानों पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है। अब ये भी बड़ी अच्छी चीज है यार। भाई देखो, अभी हमने ना अपने घर में सोलर लगवाया था, सोलर पैनल लगवाए थे। तो सोलर पैनल सस्ते नहीं आते, बहुत महंगे आते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी चीज है, यूपी गवर्नमेंट ना गजब सब्सिडी देती है। फॉर एग्जाम्पल, हमको जो सोलर पैनल जो हमारे वहां लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 किलोवाट का हमने लगवाया, ठीक है। अब मेरे भाई 5 किलोवाट का, मेरे घर में पहले बिजली का बिल जो आता था, पहले हमारे घर का बिजली का बिल आता था एक महीने का तकरीबन, एक फ्लोर का 16,000, एक महीने का बिजली का बिल होता था 16,000। क्योंकि ये जो स्टूडियो है ना, जैसे अभी ये घर से चला रहा हूं, ये स्टूडियो बहुत बिजली खींचता है। ये जो पैनल है ना, ये 1,000 वाट का होता है, ये इतनी बिजली खींचता है। और प्लस जो कंप्यूटर जो हम चलाते हैं ना, आप लोगों को जब पढ़ाते हैं, तो ये लोग, ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं ताकि इसमें स्ट्रीमिंग हो पाए, तो ये लोग बहुत बहुत बिजली खींचते हैं ये। तो ये बिजली बड़ी महंगी होती है, तो 16 से 18,000 रुपए एक महीने का बिल आता था। ये सोलर पैनल लगवाने के बाद यही बिल जो 16 से 18,000 का था, ये मात्र 2 से 3,000 रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। समझ रहे हैं, सिर्फ 2 से 3,000 रुपए में, 16,000 से 2-3,000 रुपए में। अभी तो चलिए गर्मी नहीं आई, गर्मी में शायद ये 5-6 हजार का हो जाएगा। 16,000 से 5-6 हजार, तो कितने का लगा,
2,10,000 का। लेकिन सरकार ने क्या किया, 2,10,000, इसके ऊपर सरकार ने हमको 1,08,000 की सब्सिडी दी। माने 1,08,000 रुपए सरकार की तरफ से, जिसमें 78,000 केंद्र सरकार देती है, 30,000 रुपए आप भी अगर लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, 30,000 रुपए राज्य सरकार देती है, यूपी सरकार देती है 30,000 रुपीज सब्सिडी के। अब क्या है, तो ये हम लोगों को दिया। अब किसानों की कितना देती है, अगर किसान कोई है और अगर वो सोलर पंप लगवा रहा है, तो पीएम कुसुम योजना के तहत मेरे भाई टोटल कॉस्ट का 60 से 90% सरकार देती है। सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है। किसान को मात्र 10 से 40% देना है बस, और ये तो मिलता है क्योंकि ये तो हमको मिला है, ये तो हमने भी देखा है, सभी को। यूपी में बहुत सारे लोगों ने घर, आपके भी घर में सोलर लगा होगा तो आपने भी देखा होगा। तो अब आप समझो, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, यहां तक पूरा मिलता है। तो अब आप ये सोचिए कि यहां पर 60 से 90% की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। ठीक, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसकी बुकिंग होती है। तो 60 से 90% सब्सिडी है ये पूरी। आगे आते हैं, तो ये पीएम कुसुम योजना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का मिलाकर के ये योजना है। और 10 से 40% तक खाली किसान को देना है, 60 से 90% सरकार देगी सब्सिडी के रूप में। ठीक है, आइए अच्छा अब देखते हैं यहां पर क्या है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मेरे भाई, इसमें क्या किया है सरकार ने, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा, देखिए कई बार क्या होते हैं, नील गाय आती है और पूरी फसल की ऐसी की तैसी कर देती है, बर्बाद कर देती है पूरी फसल को, हाँ या ना। तो अब क्या हुआ है, यहां सोलर फेंसिंग लगा दी है सरकार ने। माने सोलर पैनल लगा हुआ है, उससे क्या होगा, उससे बनेगा करंट। ठीक है, उससे बनेगा करंट, और करंट बनने से क्या होगा मेरे भाई, यहां से करंट बनेगा, और ये था बहुत हल्का हल्का झटका। यह पूरी फेंसिंग लगा देंगे, अगर नीलगाय इससे छुएगी तो उसको झटका लगेगा, हल्का सा लगेगा, मरेगी नहीं वो, और वो वापस चली जाएगी, और किसान के पास एक अलार्म बज जाएगा कि तुम्हारे खेत में नीलगाय आ रही है। समझ गए? तो ये बहुत बढ़िया योजना है, ये है ना बढ़िया। तो आंसर क्या आ गया, सोलर फेंसिंग बोलते हैं इसको, सौर बाड़ा बोलते हैं। और यहां अगर कोई व्यक्ति सौर बाड़ा लगवाता है ना, तो सरकार उसको खूब अच्छा खासा सब्सिडी, मतलब पैसा भी देती है, सब्सिडी भी देती है उसको। ठीक, सायरन भी लगा हुआ है, करंट लगने पर ना किसान के पास सायरन बजता है कि तुम्हारे खेत में कोई आ रहा है। फिर देखिएगा, ये देखिएगा ऐसे आ रही है ये सोलर फेंसिंग, मतलब ये पूरी बिजली, इसमें सीधे सोलर से पूरी बिजली चल रही है, बैटरी है, बैटरी चार्ज हो गई, रात भर अपना बढ़िया आराम से चलता रहेगा ये। तो अभी कहां पर है ये, अभी बुंदेलखंड के एरिया में आया हुआ है ये, नील गाय और बाकी जो पशु होते हैं इन सब के लिए है ये। आइएगा, फिर देखिए, गन्ना किसान को पर्चियों के वितरण और भुगतान में पारदर्शिता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पोर्टल या किस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब मैं आपको यह बताता हूं, आप में से कितने बच्चों के गन्ने के खेत हैं, सारे लोग हाथ उठाइएगा जिसके भी गन्ने के खेत हो, बताइएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके गन्ने के खेत हैं। ओके, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, गन्ने के खेत की अगर हम बात करें, तो गन्ने के खेत की अगर हम बात करें तो होता क्या है भाई, गन्ने, जैसे आपने गन्ना काट लिया, ठीक है, अब गन्ने के बाद ना गन्ने की पर्ची मिलती है। गन्ने की पर्ची अभी तक क्या होता है, दलाल लोग थे वो देते थे कि जाओ, तुम्हें गन्ने की पर्ची का मतलब क्या है कि तुम्हें फलाने मिल में जाकर के अपना गन्ना बेचना है, इतना गन्ना तुमको बेचना है, इस डेट के ऊपर तुमको बेचना है, और फिर तुमको इतना पैसा मिलेगा। तो ये इसको बोलते हैं गन्ना पर्ची। तो गन्ना पर्ची में क्या होता है, दलाल बहुत ज्यादा पैसा लेते थे किसान से। तो किसान की आय बेचारा क्या मजबूर था, क्योंकि उसको तो यार देना ही है, तो नहीं तो वो मिल का नंबर नहीं पता चलेगा कौन सी मिल में बेचना है जाकर के उसको। तो अभी क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, सरकार ई गन्ना ऐप लेके आ गई है। अब इसमें क्या होता है मेरे भाई, पूरी पर्ची डिजिटल हो गई है। किसान खाली अपना गन्ना काटेगा, उसमें फीड कर देगा मेरी गन्ने की कटाई हो गई, ऑटोमेटिकली उसकी स्क्रीन के ऊपर लिख करके आ जाएगा कि फलानी डेट पे, कि मान लो तुम्हें अभी 18 फरवरी को तुमको फलानी मिल है जो बिजनौर में है, उस मिल में जाकर के तुमको अपना गन्ना देना है, इतना 800 किलो गन्ना तुमसे वो खरीदेंगे, इस दाम पे खरीदेंगे, और इतने दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ये किसानों के लिए बहुत गजब बात हुई है। तो इसको बोलते हैं ई गन्ना ऐप बोलते हैं। समझ गए, है ना बढ़िया चीज यार। ठीक, तो ये आ गया ई गन्ना ऐप, क्लियर हुआ। चलिए, वेरी गुड। फिर देखते हैं नेक्स्ट कहानी, और इसमें मैंडेटरी है कि अगर जैसी गन्ना उसने पहुंचा दिया, 14 दिन के भीतर भुगतान करना जरूरी है। मिल मालिक के लिए जरूरी है कि 14 दिन के अंदर किसान को उसका पैसा मिले। ठीक है, फिर देखो, फिर आते हैं यहाँ पर, ये सब हमने देख लिया पूरा, गन्ना पर्ची पूरी ऑनलाइन आ गई है, उसके साथ उसके पास में आ जाएगी सीधे सीधे, और उसको ये भी इसमें रिकॉर्ड मिलेगा पिछली बार उसने गन्ना कहां बेचा था, कितना मिला था पैसा, कितना गन्ना गया था, सब कुछ पुराना रिकॉर्ड भी पूरा यहाँ पर ऐप पर दिखेगा पूरा का पूरा। बिचौलिए इसमें पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। ठीक है, बढ़िया। आप लोगों को हमारी पीपीटी कैसी लगती है जो ये बनाते हैं हम, कैसा लगता है? साफ सुथरी एकदम, पढ़ने में मजा आता है जब हम आपको इसको नोट देते हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ने में, खूब बढ़िया।
आप लोग भी यार ये सब चीजें सीख लीजिए, और अगर आप ये सब बेसिक चीजें सीख जाते हैं ना, तो आपके ना समझ लीजिए, जैसे एक एक ना आम तौर पे एक स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन फेज होता है वो 1 साल का होता है, 1 साल से 3 साल तक होता है। उसमें एक टाइम आने लगता है ना कि घर से पैसे मांगने में शर्म आने लगती है। तो अगर आपको अच्छी पीपीटी बनानी भी आती है ना, तो आप घर बैठ के 5,000 से लेके 12 से 14 हजार रुपए तक महीना कमा सकते हैं घर बैठ करके। लैपटॉप है तो लगभग 10 से 15 हजार के बीच में, लैपटॉप नहीं है तो उस केस में लगभग 5 से 8-9 हजार तक। और अगर नौकरी लग जाए, पहले मोबाइल से ही नौकरी लो, उसके बाद क्या करो, उससे 2-3 महीने अर्न करो, 5-7-15 हजार रुपए तो इकट्ठा हो गए, फिर एक छोटा सा लोन ले लो, उससे लैपटॉप खरीद लो, फिर वही 5-7 हजार की कमाई को सीधे 12-14 हजार रुपए पहुंचा दो। ये सही तरीका होता है इसको करने का। चलिए, बढ़िया लगती है, क्या बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगता है पढ़ने में, वाह, पढ़ने में, देखने में, दोनों में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी फिरोज, कैसे हो भाई? बढ़िया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। इतना देख लिया है। सर ये तो गलत है ना, यूजीसी रूल? नहीं, ऐसा क्यों गलत है? कुछ नहीं गलत, किसने किसने बोल दिया भाई? बिल्कुल नहीं। यूजीसी रूल ये कोई ना बोलता है, यूजीसी रूल बोलता है आप रेगुलर कॉलेज करो, इसलिए बोलता है कि आप उसके साथ कमाई नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते, करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। उससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं आप उससे। ठीक है, चलिए। सर सब्सिडी किसको बोलते हैं? सब्सिडी जहांगीर, ऐसा समझो भाई कि जैसे मान लो कोई चीज मैंने 1 लाख रुपए की खरीदी, तो सरकार बोलती है, जैसे सरकार किसी चीज को प्रोत्साहित कर रही है, जैसे मान लो मैंने गाय खरीदी, गिर गाय। अब गिर गाय लेट्स से 1 लाख रुपए की है, तो सरकार 1 लाख रुपए की गाय है तो सरकार 40,000 रुपए मुझे दे देगी कि लो भाई 40,000 हमारी तरफ से। वो पैसा मुझे सरकार को वापस नहीं करना होता, उसको सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, बस ये कहानी है। चलिए, अच्छा, आगे बढ़े। आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। देखो, भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। नाउ, हाँ जी, तो अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष का मतलब होता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। तो उसको क्या मतलब, यूपी सरकार ने क्या किया, भारत इतने बड़े स्तर पर ये कर रहा था, तो तो यहां पर क्या हुआ, हमने भी एक नया नाम दिया। हमने अपने मोटा अनाज मतलब जानते हो क्या होता है? पहले सवाल समझाता हूं क्या होता है। भारत ने ना एक प्रस्ताव दिया था कि इंडिया में ना डायबिटीज बहुत ज्यादा है, इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं मेरे भाई, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज ना हमारे वहां पर है। तो इसीलिए क्या हुआ, यूपी सरकार ने बोला कि ठीक है, डायबिटीज है हमारे वहां पर, तो इन्होंने बोला डायबिटीज कैसे जाएगा, आटा खाने से डायबिटीज बढ़ता है, आटा चावल से। तो बोले कि ठीक है, मोटा अनाज खाओ। मोटा अनाज मतलब क्या हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये रागी हो गया, ये सारे मोटे अनाज होते हैं। तो हमने इन इन अन्न को इतनी इज्जत दी, तो हमने इनका नाम ही श्री अन्न रख दिया। जब किसी को इज्जत देते हैं तो श्री लगा के बुलाते हैं ना, तो हमने इसका नाम ही श्री अन्न रख दिया। तो श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम ये हो गया। यूपी सरकार ने बोला श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम, मतलब अगर तुम ये चार, जो आपका बाजरा हो गया, रागी हो गया, जौ हो गया, अगर तुम इसको उगाओगे, जौ, बाजरा, रागी, कोदो, ये सब अगर तुम उगाओगे, तो हम तुमको क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे इसके लिए। मोटे अनाज खरीदने के लिए या तो हम तुम्हें बीज मुफ्त में देंगे, या फिर हम तुम्हें मोटी सब्सिडी देंगे। ये थी इसकी योजना, समझ गए? चलिए, वेरी गुड यार, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो। आप 2 साल से गन्ने का पैसा नहीं मिला, आपको क्या करना है ना, इस ऐप के थ्रू जाइए। देखो, कभी भी ना ये वाली चीज हो, सीधे ऐप के थ्रू जाओ, बहुत फायदा मिलेगा उससे। ठीक, आइए बच्चे नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। फिर देखेंगे तो श्री अन्न, यहां पर बीज मिलता है किसान को, है। यहां देखो, श्री अन्न मतलब इसमें क्या क्या आ गया, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा, ये सब आ गए इसमें, है, प्रोत्साहन के रूप में ये हुआ। और बाजार मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ खपत बनाने के लिए सरकारी करा, मिड डे मील शामिल, मिड डे मील में इसको शामिल करा गया ताकि सरकार सीधे सीधे उन्हीं से खरीद ले और मिड डे मील में बच्चों को भी दे, ऐसे। ठीक है, आइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का मुख्य मुख्य चीज क्या है? देखिए, यहां पर मेन चीज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इसका फिक्स होता है। देखिए, सरकार दीन खेतों पर दया कर रही है, ऐसे याद रखो। तो दीन का मतलब क्या हो गया, जो बेकार थे, जो ऊसर थे, बंजर थे, उन खेतों को सही करा करके उनके ऊपर खेती। दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे याद रखो, दीनदयाल उपाध्याय माने दीन खेत, मतलब ऐसे खेत हैं जो बेकार पड़े हुए हैं, एकदम बिल्कुल समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके ऊपर दया कर दी सरकार ने। मतलब सरकार उनको क्या कर रही है, सरकार उनको, जैसे अगर मान लो मिट्टी है, तो मिट्टी का उपचार करा रही है, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर डाल रही है।
एसिडिक ज्यादा है तो जिप्सम डाल रही है, ऐसे करके यहाँ पर बाकी केमिकल्स का इस्तेमाल करके जमीन को अच्छा कर रही है, जमीन के ऊपर दया कर रही है। ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ऊसर बंजन और जलप भराव वाली भूमि को सुधार करना है, और उसके बाद यहां से क्या होगा, खेती करवानी है। माने दीन जमीनों के ऊपर दया करनी है, ऐसे याद रखेंगे। बोलो बढ़िया है, याद रहेगा ना, मस्त एकदम, शाबाश यार। चलें आगे एकदम से बेहतरीन तरीके से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगली कहानी के ऊपर। इतना आपने देख लिया, मजा आ गया एकदम। चलो ठीक है, अब आते हैं। अब देखो, तो ये सब हमने आपको बता दिया पूरा, क्या लक्ष्य है, क्या तक हम यही पीपीटी देंगे, आप नोट्स मत बनाइएगा, हम आपको अभी टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी रोजगार, सहभागिता, जल संचयन सब कुछ यहां पर आ चुका है, ठीक है। आगे आएंगे। अब देखिए, खेत तालाब योजना के तहत यूपी सरकार की एक योजना है, इसको बोलते हैं खेत तालाब योजना। इसके तहत बताओ कि इसमें होता क्या है। सरकार कहती है, देखो आपको पता है हमारे वहां जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे जो पानी है बच्चे, वो कम बचा हुआ है, बहुत ज्यादा है ना, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार कहती है कि देखो भाई ऐसा है, तुम अपने खेत के ऊपर तालाब खुदवा लो, उसका 50% पैसा हम तुम्हें देंगे सब्सिडी के रूप में, है मतलब तुम जो तालाब होगा वो तुम्हारे ही खेत पे होगा, लेकिन उसमें 50% सब्सिडी, जितनी भी लागत आएगी उसका आधा पैसा जो होगा ये हम देंगे तुम्हारे तालाब में। अब किसान क्यों खुदवाएगा, एक तो उसको आधा पैसा मिल रहा है, दूसरा अगर कभी सूखा पड़ा तो किसान उसी तालाब से अपने आराम से ये कर सकता है। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आया जाए, आओ नेक्स्ट कहानी पर आएंगे। हाँ जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। इतनी बात हमने देख ली है, आओ। हाँ जी रवि भाई बोलो। आओ सर, बैच पर यूट्यूब के नोट्स दिया करो। ऐसा कैसे भाई, मेरे यूट्यूब के नोट्स टेलीग्राम पर, बैच के नोट्स बैच के अंदर। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चलो बालक इधर देखते हैं। तो गिरते भूजल स्तर को सुधारना और सिंचाई के लिए वर्षा जल का संचय करना, ये हमारी पूरी कहानी है। इसमें सूखे के समय किसान जमा पानी से अपनी फसल उगा के रक्षा करेंगे, ठीक है। अब और आगे आते हैं, और बढ़िया हम लोग चल चुके हैं, ये भी हमारा हो गया। अब हम एमएसएमई योजना पे चल रहे हैं। एमएसएमई योजना मतलब जो रोजगार, ये आपका उद्योग और रोजगार की योजनाएं हैं, बहुत बेहतरीन योजना है। आइए देखो मेरे भाई, एक जनपद एक उत्पाद योजना कब आई थी, मतलब मैंने आपको एक वो भी सेशन भी करवाया ओडीओपी के ऊपर कि अलीगढ़ का क्या फेमस है, यहाँ का फेमस है, वहां क्या फेमस है। तो बेसिकली जब उत्तर प्रदेश दिवस था ना, 24 जनवरी को होता है उत्तर प्रदेश दिवस। ओ परसों ही तो था उत्तर प्रदेश दिवस, तो 24 जनवरी को था अभी उत्तर प्रदेश दिवस। तो 24 जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश को क्या किया गया, उत्तर प्रदेश दिवस पर क्या करा गया, 2018 में इसको लॉन्च किया गया। बोले कि देखो ऐसा है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, सारे बच्चे बताइएगा एक बार, सारे लोग बताओ कितने जिले हैं, एक बार सब बच्चे बताइएगा। यूपी में कितने जिले हैं, सब लोग बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यूपी में हमारे पास मेरे भाई 75 जिले हैं। 75 जिले हैं। तो 75 के 75 जिलों में हमें कोई ना कोई ऐसी चीज करानी है कि हम उसको निर्यात कर सके, उसका एक्सपोर्ट कर सके, और वहां पर लोगों को ऐसा हमें डेवलप करना है, और उनके प्रोडक्ट को अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी लिस्ट करवाती है ये पूरी संस्था। तो मतलब सरकार तो 2018 में करी गई थी ओडीओपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कहानी आ गई। 24 जनवरी 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था, क्लियर। और ब्रांडिंग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी इसको, इनके प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया जाता है। फिर देखिएगा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ मुख्य रूप से किन व्यक्तियों को प्राप्त होता है। देखो बच्चे, विश्वकर्मा योजना जो है, श्रम सम्मान योजना, इसके तहत क्या है, जो मान लो जैसे बहुत जो छोटे 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 जो हमारे श्रमिक होते हैं, कारीगर होते हैं, जैसे मान लो क्या हो गए, नाई हो गए, दर्जी हो गए, बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, मोची हो गए, ऐसे करके 18 पारंपरिक व्यवसाय जो हमेशा ये चाकू की धार धरने वाले लोग हो गए, इनको क्या किया जाएगा, 6 दिन का निशुल्क एक जगह रख के ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप लोग सब लोग यहीं रहिए, यहां रह करके पूरी ट्रेनिंग करिए। निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी, और निशुल्क ट्रेनिंग देने के बाद इनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे कि आप टूल किट खरीदिए, अपनी फ्री टूल किट खरीदिए। और उसके बाद 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी का लोन दिया जाएगा। सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। तो ये यूपी सरकार की योजना है। तो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है, पारंपरिक कारीगरों के लिए है, बड़े उद्योगपतियों के लिए, सरकारी कर्मचारी, आंसर ये आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अभी मैं रिवीजन करवाऊंगा, आप देखिएगा आपको सब आएगा अच्छे से। ठीक है, अभी मैं रिवीजन कराऊंगा, आप देखिएगा मजा आ जाएगा आपको। ठीक, चलो। हाँ जी रवि भाई, अरे बिल्कुल पढ़ते हैं भाई, बिल्कुल पढ़ते हैं, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए।
अब देखिएगा, अब हम आते हैं, अभी बच्चे रिवीजन करेंगे, अब देखिएगा आप लोगों को कहोगे अरे यार ये तो सब कुछ याद है यार, ये तो बवाल चीज हो गई। अब देखो फिर क्या हो रहा है, ये तो हमने आपको सब बता दिया। फ्री टूल किट दी जाएगी 10,000 रुपए की, फिर लोन की भी सुविधा है इनके पास में। फिर देखो बच्चे, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण सीमा निर्धारित है। मतलब कि अगर जैसे मान लो यहां पर होता क्या है, देखो अब हर हर व्यक्ति को नौकरी तो नहीं मिल सकती ना, कुछ लोगों को व्यवसाय भी शुरू करना पड़ेगा अपना। तो यूपी में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए कि लोग अपना खुद का व्यवसाय करें, इसके लिए सरकार कहती है कि देखो दो बातें, दो प्रकार के व्यवसाय होते हैं, समझना मेरे बात को बहुत अच्छे से। देखो बच्चे, दो प्रकार के व्यवसाय होते हैं, या तो तुम सर्विस सेक्टर में व्यवसाय शुरू करते हो। सर्विस सेक्टर समझते हो क्या होता है? सर्विस सेक्टर, सर्विस का मतलब जैसे मान लो जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन एक सर्विस है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां एजुकेशन में तुम कोई व्यवसाय कर रहे हो, या मान लो तुम लेट्स से जैसे स्विगी जोमेटो है, ये भी एक सर्विस है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई सामान नहीं है, ये सर्विस दे रहे हैं अपनी। तो ये हो गया। तो अगर तुम सर्विस में करते हो तो सरकार तुमको 10 लाख का लोन देगी। और अगर तुम कुछ मैन्युफैक्चरिंग में करते हो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ चीज का तुम निर्माण कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हो मेरे भाई, अगर किसी चीज का अगर तुम निर्माण कर रहे हो तो सरकार तुमको 25 लाख का लोन देगी। ये बात समझ गए? 25 लाख का। मेरे भाई ध्यान रखना इस बात का। चलिए सारे बच्चे देखिएगा, आ गया बात समझ में। तो 25 लाख का देती है। सर्विस में कितना देगी? सर्विस में देखती है 10 लाख का, और मैन्युफैक्चरिंग में कितना देगी? 25 लाख का लोन देती है। और इसमें अगर आप लेट्स से आपने 20 लाख का कोई आपने मशीनरी लगाई, 25% तक का हिस्सा सब्सिडी के रूप में भी देती है आपको, मतलब फ्री का पैसा। इसके लिए आपको 18 से 40 साल का बीच का होना चाहिए, और 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए तो गारंटी भी नहीं लेती है सरकार। ये सारी तो जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, समझना, जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये बढ़िया है। तो इंडस्ट्री सेक्टर माने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कितना पैसा हो रहा है? 25 लाख हो रहा है, ठीक है। आइए मेरे भाई, यहां पर देखा तो क्षेत्रवार सीमा 25 लाख, सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख। सरकार 25% तक माने 20 लाख आपने लोन लिया, 5 लाख तो सरकार फ्री सब्सिडी दे देगी, जाओ भाई लो तुम। तो ये मिलेगा। इसमें 10वीं पास होना चाहिए और 18 से 40 साल के बीच का आपको होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी महिला माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स हो गए, उनको प्रायोरिटी दी जाती है इस योजना के तहत। और बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक के कोई गारंटी नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। आइए फिर देखेंगे यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितने शहरों को चिन्हित किया गया। बच्चे यूपी में क्या हो रहा है, डिफेंस पूरा योजना मतलब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब 6 ऐसे बड़े बड़े शहर चुने गए हैं जहां पर बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस की चीजें बनाई जाएंगी। जैसे लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है, पता है आपको। ऐसे ही क्या होगा, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, चित्रकूट हो गया। ये 6 शहर चुने गए हैं। इन 6 जगह पर क्या हो रहा है, इन 6 जगह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जा रही है डिफेंस का सामान बनाने के लिए, जिससे हम दूसरे देशों को वो सामान बेचे, उससे पैसा आएगा। समझ गए? चलिए तो हमारे पास क्या हो गया मेरे भाई, 6 आ गए। फिर देखिएगा यहां आ गए 6 नोट्स हो गए, ऑब्जेक्टिव देखा। आओ आगे क्या आ रहे हैं यहां पर हम लोग। यूपी में प्लेज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में प्लेज योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्लेज योजना के तहत क्या होता है कि जैसे देखो बहुत सारे लोगों के पास में ना प्राइवेट जमीन पड़ी होती है, बड़े बड़े जमींदार होते हैं। जैसे मान लो किसी के पास 10 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, 50 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। तो सरकार कह रही है कि सुनो, प्लेज योजना के तहत तुम क्या करो, तुम इन चीजों को अपने आप क्या करो, डेवलप करो। 10 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक जमीन मान लो कुछ लोगों के पास पड़ी है, तुम इसको इंडस्ट्रियल पार्क बना दो। मतलब पार्क मतलब खेलने कूदने के लिए नहीं, तुम इसको क्या करो, ऐसे डेवलप करो कि तुम यहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां आकर के अपनी पूरी इंडस्ट्री लगाएं। और अगर तुम ऐसा करते हो तो यहां पर हम फायदा ये देंगे कि अगर कोई भूमि खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, तो स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट। आप ये समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा लेकिन इसका पैसा कहां से आएगा फिर तुम्हारे पास, अगर तुम इतने बड़े एरिया को पार्क में डेवलप कर रहे हो, इंडस्ट्रियल पार्क की बड़ी बड़ी कंपनी तुम्हारे वहां पर आए और तुम्हारे वहां जमीन खरीदे, तो इसके लिए सरकार सिर्फ 1% के ऊपर लोन दे रही है। बहुत बड़ी बात है। निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क का विकास, प्राइवेट सेक्टर में मतलब देखो तुम्हें करना क्या होता है, लेट्स से तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है, तो तुम्हें अब उस जमीन में तुम्हें ऐसे रोड बनवानी होगी, तुम रोड बनवाओगे, रोड बनवाने के बाद तुम ये सब सोलर पैनल वगैरह तुमने लगा दिए, अब तुम इस जमीन को बेचोगे। जब तुम जमीन को बेचोगे तो सरकार, अच्छा इसको बनवाने के लिए पैसा कहां से आएगा, सरकार 1% पे लोन दिलवाएगी तुम्हें। और जब तुम इस जमीन को बेचोगे तो सरकार कोई रोड टैक्स नहीं लेगी। 5% होता है भाई, रोड टैक्स कह रहा हूं, प्रॉपर्टी टैक्स 5 से 7% रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है। बहुत मतलब कोई 100 करोड़ की जमीन खरीद रहा है ना, तो 5-7 करोड़ रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन में चला जाएगा, देना ही नहीं है, फ्री है वो। तो ये फायदा है इसका, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, करेंसी कैपिटल करवा दूंगा मेरे भाई, करेंसी कैपिटल करवा दूंगा। करेंसी कैपिटल की डिमांड कई बार आई है, मैं करवा दूंगा। आओ अभी रिवीजन होने जा रहा है अभी बस।
यूपी की नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कितना पैसा, कितना रजिस्ट्रेशन फी होता है? यार ये जो है ना, ये भयानक है। जानते हो कितना होता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? अच्छा सुनो, तुमको एक और गुड न्यूज भी दूं। कितने बच्चे ऐसे हैं, सुनो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिपब्लिक डे ऑफर का इंतजार कर रहे थे? बताओ, कितने बच्चे रिपब्लिक डे के ऑफर्स का इंतजार कर रहे थे? बताइए कि सर रिपब्लिक डे ऑफर आएगा। हाँ जी। हाँ जी, आज आप लोगों के लिए बहुत 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 सुंदर से, जो रिपब्लिक डे के दिन, बहुत टाइम से मैं सुन रहा था सर प्लीज इसको ये कर दीजिए, सर इसको कम कर दीजिए, सर थोड़ा और कम कर दीजिए। आप जानते हैं बैचेस हम लोग वैसे ही बहुत कम रखते हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाई, अब हम आपकी कोई भी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। हम आपकी रिक्वेस्ट नजरअंदाज कर ही नहीं पाते, मन में टीस होती है, अरे यार इस बच्चे का पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा जी, आज अभी इस क्लास के तुरंत बाद ही रिपब्लिक डे के बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर्स जो है फाइनली उस चीज को आपके सामने आने जा रही है। तो जो बच्चा जितने टाइम से वेट कर रहा था ना कि यार अब आज लेंगे और काश सर दे दे, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए इसके, सर प्लीज आप लोग रिपब्लिक डे ऑफर्स निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। कल तक ऐसा कोई प्लान नहीं था 24 तारीख तक कि रिपब्लिक डे के ऑफर्स लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी चीजें बहुत ही ज्यादा कम प्राइस पे अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन फिर भी अब आप लोगों की इच्छा थी तो मना कैसे होगा। तो मेरी क्लास के तुरंत बाद आएगा, ठीक है? हाँ जी। चलो बच्चे, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ईवी खरीदने के लिए क्या होगा, कितना पंजीकरण शुल्क है? बेटा जी 100% फ्री कर दिया गया है। पता है इसका मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो आमतौर पर एक आदमी डीजल गाड़ी खरीदता है 20 लाख रुपए की, पता है उसका रजिस्ट्रेशन कितना पड़ता है? लगभग 2 से 3 लाख रुपए खाली उसका रजिस्ट्रेशन सरकार ले लेती है, इतना महंगा। लेकिन अगर तुम ईवी खरीदते हो 20 लाख की, तो मेरे भाई तुमको ₹0 देने हैं, जीरो। 3 साल तक सरकार ने बोला है हम किसी ईवी के ऊपर पैसे लेंगे ही नहीं। बहुत बड़ी बात है ये, समझे? ये बहुत बड़ी बात है। सरकार कह रही है कि 3 साल तक हम किसी भी ईवी के ऊपर हम पैसा लेंगे ही नहीं। और साथ ही सरकार ये भी बोल रही है कि आप बस ये इसलिए ताकि आप ईवी को प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा ईवी प्रमोट हो इस चीज के लिए। ठीक, चला जाए आगे, यहां तक बात समझ आ गई है? और चार्जिंग स्टेशन अगर आप बनाते हैं, चार्जिंग स्टेशन, तो 20% उसका पैसा हम देंगे। जहां नहीं ईवी ईवी चार्ज होते हैं जहां पर, तो जो पहले 2000 लोग पब्लिक के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, उनके उनको हम 20% सब्सिडी हम देंगे उनको। अच्छी चीज है ये भी। आइएगा, ये देखो, तो 100% छूट है ईवी के ऊपर। चार्जिंग स्टेशन पे 20% की सब्सिडी सरकार खुद दे रही है। सब्सिडी, और अगर आप टू व्हीलर लेते हो, ईवी टू व्हीलर, तो 5,000 की सब्सिडी है। थ्री व्हीलर लेते हो ईवी तो 12,000 की सब्सिडी है, समझ रहे हो? कार लेते हो ईवी तो 1 लाख रुपए का सीधे सरकार दे देती है। कितनी बड़ी बात है यार ये। है 1 लाख रुपए सरकार मुझे मेरी गाड़ी खरीदने के लिए दे रही है। मस्त योजना है ना यूपी में, आप लोगों को भी नहीं पता होगा? भाई इतनी बेहतरीन बेहतरीन यूपी की योजनाएं हैं। आखिरी योजना पे आते हैं बच्चे हम लोग। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के तहत सामान्य वर्ग के बुनकरों को सोलर प्लांट स्थापना करने पर कितनी सब्सिडी? मतलब जैसे जो पावर लूम होता है ना, जो लोग कपड़ा बनाते हैं, बच्चे कपड़ा बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए क्या होता है, तो उनको उनको ऐसी योजना होती है, उनके लिए कैसा चाहिए, उनको पावर, बिजली बहुत बिल आता है उनका। तो सरकार कह रही है कि अगर तुम अपने वहां सोलर वो लगवा लोगे, तो हम SC ST को 75% तक की सब्सिडी देंगे और सामान्य वर्ग के बुनकरों को 50%। तो सामान्य वर्ग के अगर तुम हो तो 50%, मान लो तुम्हारा 2 लाख का अगर तुम्हारा प्लांट लग रहा है, 1 लाख रुपए सरकार फ्री में दे देगी तुमको। अगर तुम SC ST हो तो तुमको 1.5 लाख रुपए सरकार फ्री में दे देगी। 50,000 खाली तुम्हें डालना है अपने पास से। तो SC ST हो तो इतना, और जनरल हो तो इतना। गजब बात है ना यार, मस्त सब्सिडी है ना। चलिए अच्छा, अब एक बात बताओ, कौन कौन है जो अभी यहां पर, हाँ जी, कौन कौन है जो रिवीजन करना चाहता है और देखना चाहता है कि उसके सब याद हो गया कि नहीं हो गया? बोलो मेरे भाई, सारे बच्चे बताओ एक बार में, कम ऑन क्विकली, करा जाए एक बार, देखा जाए। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़िए और मैं आपके सामने 1 मिनट में आता हूं और आपको ये पढ़ाता हूं। पहले एक बार रीडिंग रीडिंग कर लो, फिर हम रिवीजन करने जा रहे हैं। और देखना, कोई बच्चा जाएगा नहीं बिना रिवीजन करे। बेटा रिवीजन पहले प्रॉपर देखना। हाँ, 26 जनवरी के जो ऑफर्स हैं वो हम आपको अभी बताएंगे, इस क्लास के बाद बताएंगे, जरूर से बताएंगे। लेकिन अभी एक एक बच्चा जरूर देखो इसको, अभी जो अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है?
चलिए भाई, तैयार हो? रेडी? शुरू किया जाए? ठीक है, आइएगा फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास में, क्या आपको सब कुछ याद हुआ है, जो कि मेरा वादा होता है कि यहां पर आपको याद सब कुछ होगा। देखो मेरे भाई, रेडी? चलिएगा, वेरी गुड, हाँ जी। ओके ओके ओके, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया फिरोज बाबू। ठीक है, आ रही है फाइल। हर बच्चा आंसर देगा, ये याद रखना, एक एक बच्चा आंसर देगा, ये याद रखिएगा, पक्का वादा ना? पहले वादा करो यार, पहले वादा करो सारे के सारे लोग। वादा हुआ? वादा किया? पक्का ना? ठीक है, चलिए आइए। अब देखिएगा, यहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो, यहां पर ये टेलीग्राम पे नोट्स दे दूंगा, इसलिए टेंशन ना लेना। आ जाओ बच्चे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 से राशि अब कितनी कर दी गई है? 15,000 से ये राशि बढ़ा करके 25,000 कर दी गई है। हाँ या ना? सब बच्चे आंसर दीजिएगा कस के। आओ, फिर बात करेंगे उत्तर महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए कौन सी योजना आई है मेरे भाई? इसका नाम है मिशन शक्ति। फिर बात करेंगे यहाँ पर भाग्य लक्ष्मी परियोजना के तहत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बॉन्ड होता है? बॉन्ड बालक होता है 50,000 का और नकद होता है 5100 रुपए। ये हो गया। फिर बात करेंगे यहाँ पर यूपी में विधवा महिलाओं के लिए। विधवा कैसी होती है? अकेली होती है ना, तो पेंशन कितनी मिलेगी उसे? क्विक फास्ट, कितनी मिलेगी? 1,000 रुपए की। अकेली होती है, एक अकेली। फिर आइएगा, फिर बात करेंगे बाल सेवा योजना के तहत बच्चों में, अगर बच्चा अनाथ है तो उसको कितना पैसा सरकार हर महीने देती है? हाँ जी, हर महीने कितना बच्चा सरकार, कितना पैसा सरकार देगी? शाबाश यार, आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा? वेरी वेल डन, आंसर हमारे पास 4,000 आ जाएगा। बोलो बढ़िया बात है, शाबाश। आगे आते हैं। फिर देखिएगा, बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत कामकाजी लड़कियों को प्रतिमाह कितना प्रोत्साहन बांटना जाएगा? कामकाजी लड़कियों को प्रतिमाह कितना पैसा? श्रमिक अगर कोई है तो उसको कितना पैसे का दे रहे हैं? क्विक, सब सारे बच्चे बोलो यार, मजा तभी है भाई, बोला ना मैंने। 1,000 1,200, लड़कियां हैं तो 1,200, लड़का है तो 1,000। फिर देखेंगे यहाँ पर कन्या विद्याधन योजना के लिए कौन सी कक्षा पास करने के बाद कितना पैसा मिलता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर कितना? 12वीं पास करने के बाद 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए मिलते हैं। फिर आइएगा, देखिएगा उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना किस लिए है? अभ्युदय योजना वो है जो बच्चे आईएएस आईपीएस पीसीएस, मतलब आईएएस पीसीएस और इनसे भी कोचिंग करते हैं उनके लिए है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए है ये। फिर बात करेंगे हम स्वामी विवेकानंद क्या है? स्वामी विवेकानंद किस में के योजना के तहत कौन सी चीजें वितरित करी जाती हैं? यहाँ पर स्वामी विवेकानंद एक यूथ आइकन है। यूथ किस में रहती है? यूथ टैबलेट और स्मार्टफोन में रहती है, तो बस यही वितरित किया जाता है यहाँ पर। आगे आएंगे, फिर देखिएगा मुख्यमंत्री शिक्षितु प्रोत्साहन योजना के तहत ट्रेनीज को, ट्रेनीज वाला मैंने छुड़वा दिया था आपसे। आइएगा, उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय योजना जो है, कितने लोगों के लिए, कितने लोग इसमें, मतलब कितने मंडलों में इसको लागू किया गया? इसमें है क्या कि जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं, या अनाथ नहीं सॉरी, जो लेबर्स थे, जो हमारे लेबर्स हैं, उनके बच्चे जो हैं कक्षा 6 से 12 तक के, वो तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, पैसा नहीं है उनके पास। उनके लिए आवासीय विद्यालय, मतलब उनको रह करके यहाँ पर खाना पीना रहना, किताबें कॉपी सब फ्री है उनके लिए। यहाँ पर वो कर सकते हैं। 18 मंडलों में हो रहा है ये। फिर बात करेंगे सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता मोजा ये सब खरीदने के लिए कितना पैसा मिलता है? प्रत्येक वर्ष बालकगण उनको कितना पैसा मिलेगा? हर साल यूनिफॉर्म 2 बार, 2 यूनिफॉर्म, 1 स्वेटर, जूता मोजा, बैग, ये खरीदने के लिए उनको 1,200 रुपए मिलता है। शाबाश यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सब। फिर देखेंगे यहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प का मुख्य संबंध किससे है? कायाकल्प का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसमें हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम पुराना जो स्कूल होता है जीर्ण शीर्ण, उसको बदल के हम कहां पर कर देते हैं? जीर्ण शीर्ण स्कूल से हम इसको एकदम प्रॉपर नया बढ़िया स्कूल बना देते हैं। तो हमारे पास में ये आ गया, बिफोर से सीधे आफ्टर पे आ गया यहाँ पर। तो हमारे पास सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण हो गया। आगे आएंगे, फिर देखेंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं को कहां तैनात किया जाता है? मेरे भाई, भारत में 100 एस्पायरेशनल ब्लॉक बनाए गए हैं। भारत कह रहा हूं, यूपी में 100 एस्पायरेशनल ब्लॉक, 100 विकास खंड बनाए गए हैं। तो वहां पर इनको करा जाता है और इनको पैसे में 30,000 रुपए की सैलरी और इसी के साथ साथ 10,000 रुपए पेट्रोल का मिलता है। ठीक, वेरी गुड यार, आ गया मजा एकदम। सबका सही आंसर आ रहा है यार। अगर आता जाए ना तो लाइक जरूर होने चाहिए, ताकि पता तो चले कि भाई कितने लोगों का अच्छा से आ चुका है। सब लोग बताओ यार, खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया से सारे लोग बोलिएगा तो मजा भी फिर वैसा ही आता है। ठीक है, सब लोग बताइएगा तो मजा भी फिर वैसा ही आता है। 1 मिनट रुकना मेरे भाई, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहां आते हैं, अब बताओ, कृषि की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना में किसान को कितनी, दुर्घटना बीमा के तहत कितना पैसा मिलता है? बोलो, कृषक दुर्घटना में कितना पैसा मिलता है किसान को? हम्म। चलिए, तो हमारे पास हा क्या बात है, 5 लाख रुपए मिलते हैं मेरे भाई, बिल्कुल ठीक बात है। 5 लाख रुपीज यहां पर मिलते हैं। एवरीवन मस्ट आंसर, कम ऑन।
फास्टर, ठीक है, 5 लाख रुपए। फिर बात करेंगे यहाँ पर यूपी में कुसुम परियोजना के तहत सिंचाई हेतु सोलर पंप अगर होगा तो कितना सब्सिडी मिलता है। कुसुम योजना के तहत सोलर पंप में 60 से 90% की सब्सिडी मिलती है, जो कि ह्यूज है, ह्यूज। फिर बात करेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम सौर बाड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सोलर फेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे फिर बात करेंगे यहाँ पर गन्ना किसानों की पर्ची वितरण के लिए क्या होता है। हमने एक नई ऐप लेकर के आए हैं, इसके तहत हो क्या रहा है, इसके तहत ये है कि उनकी पूरी पर्ची, कौन सी मिल में उनको गेहूं गन्ना जमा करना है, कहाँ क्या करना है, पैसा कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर भीतर पैसा आ जाएगा, सब कुछ ई गन्ना ऐप पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, वेरी गुड, आगे आओ। फिर बात करेंगे यहाँ पर भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक किया था, तो हमने अन्न को क्या नाम दे दिया, हमने नाम दिया श्री अन्न नाम दे दिया, शाबाश यार। आगे आएंगे, फिर देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, दीन पड़े हुए खेतों के ऊपर दया आ गई, मतलब बेकार खेतों को अच्छा करना है, उस मिट्टी को बढ़िया करना है, ये हो गया। ठीक है, फिर देखो खेत तालाब योजना में कितनी सब्सिडी सरकार देती है, खेत तालाब योजना में कितनी सब्सिडी सरकार देती है। आंसर मेरे भाई क्या आ गया, खेत तालाब योजना में सब्सिडी हमारे पास सरकार कितनी देगी, बोलो बोलो बोलो, 50% किसान को सब्सिडी देती है। बोलो बेहतरीन है, सब कुछ याद रहा तुमको, मजा आ गया, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर, फिर देखो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब लॉन्च हुई है मेरे भाई, कब आई है। वन ओडीओपी की जो योजना है ये मेरे भाई आई थी 2018 में आई थी, आया ना बढ़िया से। ठीक है, फिर ये बताओ, अच्छा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ जो है मुख्य रूप से किसके लिए है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का जो लाभ है ये पारंपरिक कारीगरों के लिए है यहाँ पर, और शिल्पकारों के लिए है। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण सीमा निर्धारित करी गई है। तो ऋण सीमा हमारे पास क्या आ जाएगी, उद्योग क्षेत्र के लिए बच्चे 25 लाख रुपए की ऋण सीमा निर्धारित करी गई है, समझे। आओ फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने नोड बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 बड़े बड़े नोड बनाए गए हैं, 6 नोड्स हैं यहाँ। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लेज योजना किसके तहत है, जो प्राइवेट बड़ी बड़ी जमीनें हैं जिनके पास, वो लोग इंडस्ट्रियल पार्क बना सकें, इसके लिए उनको 1% पे लोन दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाने की योजना है ये। फिर बात करेंगे यहाँ पर यूपी की ईवी नीति के तहत कितना % की सब्सिडी मिलती है, अगर रजिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत कितनी सब्सिडी मिलती है। हाँ जी, वाह भाई वाह। रजिस्ट्रेशन के ऊपर कितनी सब्सिडी मिलेगी मेरे भाई, 100% सब्सिडी मिलती है रजिस्ट्रेशन पे। फिर मुख्यमंत्री बुनकर और सौर योजना के तहत कितना सब्सिडी मिलेगी, अगर आप बुनकर हैं और अगर आप नॉर्मल हैं और SC ST, अगर जनरल हैं तो 50%, SC ST हैं तो आपको 75% तक की भी सब्सिडी यहां पर मिलती है। बोलो मेरे भाई कैसा रहा, मजा आया कि नहीं आया, कैसा रहा। अगर अच्छा लगा हो ना तगड़ा एकदम बिल्कुल मतलब धुआंधार और सब याद हो गया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हार्ट जरूर छोड़ना और ऑफलाइन भी जरूर कमेंट करना कि तुम्हें कैसा लगा। अब मैं तुम्हारे लिए 2 बातें बताने जा रहा हूं, तुमको ये दोनों बातें जान के मजा आ जाएगा। देखो मेरे भाई देखो भाई मेरे, यहां पर आते हैं और आप आ जाइए रोजगार लैब के YouTube चैनल पर, देखिएगा तो आप ये देख रहे हैं, यहां हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो पे। देखो भाई, कल के लिए पहली चीज यार, कल मुझसे वादा करो, मुझे इस वीडियो के ऊपर 15,000 बच्चे लाइव, 15,000 बच्चों का प्यार चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही बवाल होने जा रहा है। तहलका है तो तहलका आपको मिलेगा भी, बहुत ही बवाल तहलका है ये। ठीक, और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर कम से कम 5,000 लाइक्स होने चाहिए, यहां ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ही के लिए कुछ बहुत बड़ा ले आ रहे हैं। ऐसा ये समझ लीजिए यूपी की एजुकेशन हिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जो कल हम करने जा रहे हैं। ठीक और ये कोई ऑफर नहीं है, कोई कोर्स लॉन्च नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कोई कोर्स लॉन्च नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी रिपब्लिक डे के ऑफर हैं वो अभी अभी हम तुरंत ही बता देंगे। ठीक, रिपब्लिक डे के सारे ऑफर, अब आप सारे बच्चे जो हैं वो यहां आ जाइए तुरंत, सबके सब जितने भी बच्चों को हमारे रोजगार लैब के ऊपर कोई भी बैच का इंतजार था, किसी भी चीज का इंतजार था, तो इतनी बवाल चीजें अब हम आपको यहां बताने जा रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये भी बता दूं, ये जो ऑफर्स हैं जो अभी हम ला रहे हैं ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए हैं बस, मतलब तो इसलिए सुन लीजिएगा तुरंत ही, ऐसा नहीं होगा कि हम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए सेल चल रही है, ऐसा नहीं होगा। कल है रिपब्लिक डे, तो कल तक के लिए ही जितनी भी चीजें हम यहां बताएंगे ना वो सिर्फ कल तक के लिए ही होंगी, तो इस और आज से शुरू हो जाएंगी और कल तक के लिए ही रहेंगी बस।
तो इसीलिए जिनको जिनको जो जो भी लेना होगा, आप समझ लीजिएगा आपके पास 24 घंटे हैं कल तक की। कल तक आपको जो भी करना होगा आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चे आ जाइए यहाँ पर। लड्डू, अरे खिलाएंगे ना, आओ लड्डू खाने। यही तो खिलाएंगे, इसी में तो खिलाएंगे हम आपको लड्डू। ठीक है, चलिए सारे बच्चे अब यहाँ आ जाइए तुरंत, हम तुरंत शुरू कर रहे हैं इसको। ठीक, ऑल द बेस्ट। बरखा, तुमने राउटिंग नहीं लगवाई थी यार इस वाले इवेंट पे यार। नहीं